नमस्कार दोस्तों कल है पेपर आईबीपीएस का क्लर्क का प्री एग्जाम। आप में से सभी बच्चे जो इंग्लिश से जिनको डर लगता है या जिनको डर नहीं भी लगता है, आज मैं बताता हूं कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। छोटा सा वीडियो होने वाला है, कंसाइज, बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा जो मैं बात बोलूंगा। हमें पता है पहले इंग्लिश का सेक्शन आएगा तो उसमें जो आएगा ही आएगा वो है एक सेक्शन जिसे हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहली बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपका दोस्तों कितना भी सॉलिड है, आपको लगता है यार ये तो मेरा बहुत सॉलिड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एकदम धुआं उड़ा दूंगा मैं। अरे भाई कोई बात नहीं, ये धुआं उड़ा देना, लेकिन इसका धुआं शुरू में नहीं उड़ाना। यानी कि सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट नहीं करना है, भले ही कितना भी आता है। ओके, क्या करने, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनको हम बोलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ये वन लाइनर क्वेश्चन कौन से होते हैं सर? लिखना तो एक में भी नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये वन लाइनर होते हैं। जैसे कि नंबर 1 कोई क्वेश्चन आता है जिसे हम बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि फिलर्स का क्वेश्चन है, ये जल्दी हो जाएगा। यहां आपके सामने 6 से 7 मिनट आपको लग सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये 4 से 5 मिनट भी शुरुआत के 2 से 3 मिनट अगर ऐसे लगे कि आप क्वेश्चन में अटक गए, अरे 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 क्या होगा, तो आप ना दिमाग खराब हो जाता है। वहां पर एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उस एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में आती हुई चीजें हमसे गलत हो जाती हैं। हमें वो गलतियां नहीं होने देनी है। पहले हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनसे हमारे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आ जाए, ज्यादा हम स्कोर कर पाए, तो पहले हमें बाबू वो करना है। तो फिलर्स के क्वेश्चन है नंबर 1, ये कर लेना। वर्ड वाले जो भी क्वेश्चन आए, जैसे कि वर्ड के स्वैप की क्वेश्चन आए, अगर आपकी शिफ्ट में ये आता है, ये पहले कर लेना है। आपके सामने स्पेलिंग एरर वाला आ जाता है, जिसमें स्पेलिंग में मिस्टेक पूछ लेते हैं, ये कर लेना। ये जल्दी हो पाते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, चौथा, अब आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आए, आपको ये कर लेना है। आपके सामने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आए, ये कर लेना है। ऐसा तो है नहीं कि डिफिकल्ट आता है वही है जो आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो फिर तो सब कुछ डिफिकल्ट है, नहीं पढ़ा तो ये भी डिफिकल्ट है कि भैया ये बताओ वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या है, लिखो कमेंट करके बताओ। नहीं आता तो वो भी डिफिकल्ट है, आता है तो सब कुछ इजी है। तो वही है दोस्तों, ये हमें वो क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले वन लाइनर वाले क्वेश्चन कर लिए, निपटा दिए। क्वेश्चन वन लाइनर करने के बाद आप आएंगे, आपके सामने देखो ऑप्शन बचता है, पता है क्या क्या? एक बचता है क्लोज टेस्ट। यार क्लोज टेस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, डाउट है। दूसरा बचता है पैराजंबल्ड, जिसे हम पैराजंबल क्वेश्चंस कहते हैं। अब देखो, अगर पैराजंबल आते हैं, क्या आते हैं? पैराजंबल आते हैं, तो इसे करना है सबसे लास्ट में। मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में लिखकर, सबसे लास्ट, सबसे एंड में करना है। एंड का मतलब ये लास्ट। पैराजंबल अगर आता है तो, और पैराजंबल नहीं आता, इसकी जगह सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। एक सेंटेंस को ABCDE कर लेते हैं और फिर ऑप्शन दिए होते हैं, पहचानो सही ऑप्शन क्या है। यानी कि अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, तब क्या करेंगे? तब दोस्तों हम इसको पहले कर लेंगे, इनके बाद करेंगे। ये वाले वन लाइनर क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि ये इजी होते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया होता है, तो इसके बाद आप करेंगे। किसके बाद? इसके बाद आप करेंगे। समझ गए मेरी बात? इसके बाद इसे करेंगे, और ये करने के बाद फिर आप आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। देखो यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लगता है ना बढ़िया है, अब आप इस पर आओ। जब आप इतना कर चुके होंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, यार 15 के आसपास क्वेश्चन में कर चुका हूं, 15 के आसपास क्वेश्चन कर चुका हूं, बाकी रेस्ट 15 बचे हैं। अब रेस्ट 15 आप यहां से निकालोगे, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। और 20 मिनट सफिशिएंट होता है एग्जाम में। ऑन एन एवरेज में देखता हूं बच्चे 18 मिनट के आसपास में पेपर कंप्लीट कर चुके होते हैं, एंड में 2 मिनट के आसपास बच जाता है, ऑन एन एवरेज है, ताकि वो चेक कर पाए कि कौन सा हमारा अभी बच गया है, कौन सा छूट गया है, ताकि वो कर पाए। इसलिए दोस्तों आपसे कह रहा हूं, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आना। ये सभी जो क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड ये मान के चलते हैं हम लोग, इसमें देते हैं, जैसा कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो देखो आपके पास 4 मिनट के आसपास जाएगा, और इसमें 6 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, वो आप कर ले जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सबसे पहले किसको करना है? मैंने बताया, सबसे पहले वो क्वेश्चन जो एंटोनम सिनोनिम वाले, वो क्वेश्चन वो वर्ड वाले, वो क्वेश्चन जो इडियम पूछी जा रही है, उसके बाद वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ट्रू फॉल्स वाले, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे करने। जो हो गया वो ठीक है, जो डाउट लगे स्किप मार देना। एक दो क्वेश्चन जो छूट रहा है इसमें छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं करके आना है। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट पे आ जाओ, उसके बाद पैराजंबल पे आ जाओ। यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्लोज टेस्ट, फिर पैराजंबल। और ये करते हैं तो पहले
अरेंजमेंट, फिर आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट आ जाता है तो क्लोज टेस्ट ऐसे करके करने, मैच द कॉलम आते हैं तो भी आपको इसी में करने, ऐसे करके हमें इसे पहचानना है। तो ये तरीका रखना, मैं आपको बताता हूं, ये तरीका रखोगे, उम्मीद है 25 के आसपास या 25 प्लस के आसपास आप स्कोर करके आओगे। देखो देखो, एक एवरेज स्टूडेंट है वो 25 के आसपास करके आएगा, वीक स्टूडेंट है वो 20 के आसपास करके आएगा, और जो होशियार स्टूडेंट है वो 30 के आसपास करके आएगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी करते हो तो ये तो मैंने वो बताया, हो सकता है आपको लगता है वीक हो, ये 20 ना लेकर आप 25 प्लस करके आओ, हो सकता है आपको लगता है 25 तक कर सकते हो सकता है आप 30 तक करके आओ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई करके आएगा, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है अगर वो मॉडरेट आए तो मॉडरेट आए तो हर कोई कैसे करके आएगा, 30 या 25 नहीं करके आएगा। जो आ रहा है, जितना आ रहा है 100% फिट लग रहा है कि यार यही ठीक होगा, तो एक्यूरेसी का बाबू ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूं, अगर 100% एक्यूरेसी है और आपने 20 क्वेश्चन किए और 20 के 20 करेक्ट होंगे तो आपका स्कोर पता है कितना आएगा, मिनिमम बता रहा हूं 20.5 आएगा, मिनिमम 0.5 आपका बढ़ जाएगा, मिनिमम है, गारंटीड है। और अगर बाकी सब स्टूडेंट से नॉर्मलाइजेशन किया जाए, हो सकता है 1.5 मार्क्स तक बढ़ जाए। इसीलिए 100% एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए मेरी बात सब लोग? मुझे बताएं एक बार सब लोग। हाँ जी, वेरी नाइस। चलो, हो गया हमारी बात यहां पर कंप्लीट, बस बहुत है। ठीक है, आज की बात हम यहां कंप्लीट करते हैं। मेरा आप सबसे बस की कहना है, एग्जाम देकर आना, जम के देकर आना। ये नंबर लो मेरा 7983452026। एग्जाम कैसा आया, जो भी आया मुझे जरूर बताना, कॉल जरूर करना एग्जाम रिव्यू के लिए। फोन में उठाता हूं, सारे फोन उठाता हूं, उस दिन आपका कॉल आएगा, सब पता चलेगा मुझे। कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, ये नंबर आप लोगों के लिए। और अगर आप में से कोई नया बच्चा है दोस्तों, तो नए बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द न्यू कैंडिडेट। अगर आप नए बच्चे अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर, तो दोस्तों आपके सामने एक फाउंडेशन क्लास है, 12:30 बजे चलती है मेरी इंग्लिश की, सारे टीचर्स की क्लास है। ऐसी दोस्तों मेंस पढ़ना चाहते हैं आईबीपीएस क्लर्क के बाद, तो दोपहर 2 बजे, ये 2 सितंबर से शुरू होगी, 2 सितंबर से, तो आप आराम से सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकते हो अभी। व्हाई? बिकॉज इट इज 50% ऑफ। 50% ऑफ है तो बेनिफिट उठा लो उसका। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान 2799 का है, ये आपका कोड है इंडिया 50 से लगाओगे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बता देना दोस्तों। पक्के सेशन को एंड करते हैं, कल मिलते हैं एग्जाम रिव्यू में। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट, खुद पर विश्वास रखो, सिलेक्शन जरूर लोगे आप, मुझे पता है, तो कमेंट में एक बार जरूर लिख देना, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, है ना जी। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।